और उस समय स्तुति गाई, एक स्तोत्र गाया है, गदाधरम विबुधजनैः प्रदुष्टम दत्तक्षम्यं सुमदस्तनासनासम शिवम विशालासुरसैन्य मर्दनम नमाम्यहं हस्तकम सुभाषुभं स्मृतौ। जो लोग श्राद्ध पक्ष में इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, 16 दिन श्राद्ध करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतना फल प्राप्त हो जाता है। इस 7वें अध्याय में, वराह पुराण के 7वें अध्याय में इस श्राद्ध स्तोत्र का वर्णन किया गया है। और आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तो वराह पुराण की कथा आपको, ग्रंथ आपको बाजार में मिल जाएगा। तो उसमें श्राद्ध स्तोत्र है, इसका पाठ करने से पूर्वजों को, पुरखों को तुष्टोस्मि भक्त्याति तुष्टादिशत्तमा तीर्था स्नान शवो गुरु ही यत्ते विवाक्षणम। क्या सुंदर बात कही है। पूर्वजों को तृप्त करने का मतलब है कि धरती के संपूर्ण तीर्थों में दर्शन करके, स्नान करके जितने फल की प्राप्ति होती है, पुरखों को संतुष्ट करके उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जिनके ऊपर पूर्वज प्रसन्न है उनके ऊपर देवता अवश्यमेव प्रसन्न होते हैं। ऐसी बड़ी सुंदर सी है, भावी पावन पवित्र कथा सुनाई है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, गदाधर नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। पूछा, कहा गुरुदेव आपने अभी पुष्कर नाम के तीर्थ की कथा सुनाई, महात्म्य सुनाया, अभी आपने श्री गया जी का भी प्रसंग सुनाया, गया का महात्म्य सुनाया, श्राद्ध की बात सुनाई। उन दिनों में न मिले तो एकादशी, गणेश चतुर्थी, और उन दिनों में भी न मिले जिस दिन में मिल जाए वह दिन। यज्ञ हवन के लिए पूर्व में मैंने आपको संक्षेप में बात बताई दी है। आप तिल जलाते हैं, लक्ष्मी वर्धक है। यज्ञ में आप जो चावल जलाते हैं, ये वंश वृद्धि का कारण है। श्री महापुराण में कथा आती है, संतानोत्पत्ति के लिए चावल का भात दूध में मिलाकर ब्राह्मण को भोजन कराने से सात्विक संतान का जन्म होता है। और ये तब होता है जब घर में बहू या उसकी ससुराल में बेटी के उदर में संतान है, तो उसके निमित्त दूध और भात ब्राह्मण को भोजन में उसको जिमाया जाता है। और उसके लिए एक पयोव्रत की भी विधि का वर्णन किया है। उससे बड़ी सुलक्षण संतान का जन्म होता है। और देखिए सीधी बात, यदि कोई बीमार हो गया तो उसके लिए रोग है, उस रोग के लिए उपचार है, उसके लिए दवाई है। उसी प्रकार से यदि कहीं न्यूनता है, कहीं कोई कमी है, तो उसके उपाय तो वर्णित किए ही गए हैं। हर चीज का समाधान है हमारे ग्रंथों में, हर चीज का समाधान है। तो तर्पण, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन गति का परम साधन है। माता धरती ने भगवान वराह देवता को पूछा, आपने गया जी के महत्व का वर्णन किया, आपने पुष्कर के महात्म्य का वर्णन किया, लेकिन बीच में आपने एक नाम लिया, नैमिषारण्य लिया, तो नैमिष का व्याख्यान नहीं किया आपने। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या बना? ये कथा आप सुना देते भगवान, आपकी बड़ी कृपा होती। मेरे देश का बहुत बड़ा तीर्थ है नैमिष, ये सीतापुर जिले में पड़ता है, लखनऊ से 78 किलोमीटर है। और दुनिया का ये इकलौता ऐसा तीर्थ है जहाँ वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं, पेड़ों के ऊपर। नैमिषारण्य जैसा वृक्ष दुनिया के इतिहास में दूसरी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वयं नारायण ही नैमिषारण्य में वृक्ष बन करके प्रकट हुए। ऐसी अद्भुत जगह मनोजी महाराज ने, उनकी गृह स्वामिनी माता शतरूपा ने 23,000 वर्ष तप किया इस जगह पर, धेनुमती नदी के पवित्र किनारे पर तप किया है। ऐसी जगह के लिए पूछा। धरती माता ने, भगवान हम इसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, इसकी प्राकट्यता कैसे हुई है, आप हमें ये बता दें। कथा बहुत लंबी है। कहा कि तु वत्साता तस्या धर्म बुद्धि में धर्म में बुद्धि जिनकी लगी है, धरती पर एक महात्मा हुए जिनका नाम था मतंग।
उनका एक बेटा था जिसका नाम प्रसन्न रख दिया गया। बालक बड़ा अनुभवी था, संस्कारित था, तीनों कालों में संध्या करने वाला था। जिस वन में ये महात्मा रहते हैं मतंग, उसी वन में एक धर्मव्याध नाम का व्यक्ति रहता था। उसके यहाँ जोड़े में 2 संतानें हुई, एक था बेटा, एक थी बेटी। बेटे का नाम अर्जुन रख दिया गया और बिटिया का नाम अर्जुन, बिटिया का नाम अर्जुन की शब्द आया है इसमें। ये उन दोनों संतानों का ये नाम था। समय चलता रहा, धर्मव्याध की बेटी बड़ी हुई, इधर मतंग नाम के महात्मा का पुत्र बड़ा हुआ। गोधूमा प्रीशैव संस्कृता ममुष्यमणि, वेद भाषा में ये बालक बड़ा पारंगत हुआ। धर्मव्याध अपनी बिटिया के लिए घर वर देखने को गया तो मतंग महात्मा के पुत्र प्रसन्न के साथ में संबंध पक्का हो गया। बहुत सुनने लायक कथा है। विवाह संपन्न हुआ, सब महापुरुष महात्मा लोग इस विवाह में आए। 15 दिन का ये विवाह का ये माहौल जब पूरा हुआ तो सब लोग चले गए। धर्मव्याध की बेटी अर्जुन की मतंग के यहाँ रहने लगी, प्रसन्न के साथ में समय चलता रहा। एक दिन की बात थी, अर्जुन की सासू ने कहा कि तेरा बाप जीव हत्यारा है, तो जैसा तेरा बाप है वैसी तेरी बेटी होगी। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, मेरी वृद्ध माताओं को चाहिए कि ऐसे बोल बोलकर किसी की बेटी को अपमानित ना करें। सम्मान तो सबको चाहिए, जैसा तेरा बाप है तैसी तू। तेरा बाप जीव हत्यारा है, हमसे तो पता नहीं कौन सा परमात्मा रूठ गया, तुझे बहू बना करके हम अपने घर में ले आए। उसको अपमानित किया गया और वो रोती हुई और ससुराल में बिना किसी को कहे और वो अपने पियर चली गई। और ये नारी के लिए कदापि कभी बढ़िया नहीं हो सकता कि घर में हल्की फुल्की बात हो जाए और वो बिना कहे थैला उठा करके पियर। ये धर्म मर्यादा के विपरीत है बात। भगवान शिव ने जगदम्बा सती को मना किया था और सती नहीं मानी, उसका परिणाम क्या निकला ये आप सब जानते हैं। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, अनुभव आपको ज्यादा होगा। आप पति के साथ, आप पुत्र के साथ पियर जाएंगे, आपका बहुत आदर होगा, आपका बहुत मान होगा। और हर 15 दिन में थैला उठा करके चले जाए बस पकड़ करके, तो भतीजी भी कहते हैं बुआ तो रोज आ जाती है, चाहे जाओ, तो वो तो थैला उठा करके चली गई। और अपने पिता को जाकर के बोला उसने, अर्जुन की ने, पिताजी मुझे ससुराल पक्ष बढ़िया नहीं मिला है और मुझे ये कहा गया है कि तू जीव घाती की बेटी है, तू हमारे लायक नहीं है। पिता को तो बहुत बुरा लगा। इस कथा का यह प्रसंग कहता है, बड़ी सुंदर सीख देता है, खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं, पहनने को चिथड़ा भी न मिले, इतने पर भी बहुओं को अपने ससुराल पक्ष की बात अपने पियर में नहीं कहनी चाहिए। उसके अंदर वो ताकत हो, उसके अंदर वो विनम्रता हो कि वो है ससुराल का माहौल ही बदल दे। ये ताकत उसके अंदर है। बेटी हर बात दुनिया से छिपा सकती है लेकिन अपनी माँ से नहीं छिपा सकती। इसलिए हमारा वेद कहता है कि माँ माँ भी है और माँ सहेली भी है। बेटी माँ को हर बात बताती है, लेकिन ससुराल की कमजोरी, वहां की गरीबी, वहां की दरिद्रता, बेटी अपनी माँ को भी नहीं बोलती। ऐसी बेटियां ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं, वैकुंठ बना देती हैं, धाम बना देती हैं। बेटा उसे कहते हैं जो पूर्वजों को स्वर्ग भेज दे, बेटी उसे कहते हैं जो स्वर्ग को ही धरती पर उतार दे।
और आपकी बेटी पुत्र वधू बनकर गई है किसी के घर में, तो बहू उसको कहते हैं जो घर को ही स्वर्ग बना दे, तो बहू है। तो बहू का तो बहुत बड़ा स्थान है। घर की कमजोरी किसी को ना बोले। देखिए, जैसा प्रारब्ध में था परिवार सामने वाला वैसा मिला। हर दुनिया का माता पिता अपनी बेटी को बढ़िया से बढ़िया घर में देना चाहता है, और नहीं मिला है तो इसमें माता पिता का दोष क्या है? तो उसका प्रारब्ध था। इसलिए मैं बेटियों को, बहनों को बोला करता हूँ, तुम कंप्यूटर चलाती हो, पढ़ी लिखे हो, धार्मिक भी बनी है, संस्कार की चद्दर को संभाल के रखिए, घर गृहस्थी का भी काम सीखे। भले ही तुम्हारे यहाँ 4-4 नौकर लगे हों, जैसे मंदिर की रौनक पुजारी से है, तो घर की भी रौनक, चूल्हा चौकी की रौनक इन बेटियों से है। एक बेटिया आटा गूंथ रही थी, तो उसने तो अपना पूरा झमला ही बिगाड़ लिया, पूरे कपड़े ही खराब कर लिए। ये नहीं पता होता कि सौंफ कौन सी सब्जी में डलती है, अजवाइन कौन सी सब्जी में डलती है, मेथी के लिए कौन सी सब्जी में मेथी को प्रयोग में लिया जाता है। खैर, अलीगढ़ को पूछा गया कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? वो कहता है मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसकी माँ को बुलाया गया। वो फांसी का फंदा गले में गिरने वाला था। माँ ने देखा, माँ कांपने लगी। उस डकैत ने माँ को कहा, माँ मैं जीवन भर डकैती डालता रहा, पैसा घर के लोगों को देता रहा, तो एक मिनट मेरे पास आकर तू मेरी बात नहीं सुन सकती? तो वो डरती डरती पास पहुंची और उस डाकू ने अपनी माँ की नाक को काट लिया।